ये कहानी काव्य और अंजलि की होती है। काव्य स्विट्जरलैंड से लौटता है तब उसे रास्ते में अंजू मिलती है। उससे वो लिफ्ट मांगता है और अगले दिन उसे हर जगह ढूंढता है। फिर उसे वो मिल जाती है। वो दोनों एक स्केटिंग कंपटीशन में मिलते हैं और वहाँ फंस जाते हैं। वहाँ वो दोनों कुछ वक्त साथ बिताते हैं और उसके बाद उन्हें बचा लिया जाता है और कुछ ही मुलाकातों में दोनों को प्यार हो जाता है। काव्य और अंजुम का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में अंजुम की मौत हो जाती है। काव्य स्विट्जरलैंड चला जाता है अपनी डिग्री पूरी करने के लिए और 6 महीने बाद लौट आता है। काव्य का रिश्ता दिशा के साथ तय हो जाता है। सगाई के दिन वो अंजू जैसी लड़की को देखता है जो उसकी शादी की वेडिंग प्लानर होती है। काव्य उसका पीछा करता है। उसका नाम अंजलि होता है। अंजलि बताती है कि अंजुम उसकी जुड़वा बहन है जिसकी मौत हो चुकी है। अंजलि वंश से प्यार करती है और जल्दी दोनों की शादी होने वाली होती है। फिर काव्य और अंजलि को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन शादी वाले दिन वंश को पता चलता है कि अंजलि काव्य से प्यार करती है और शादी रोककर काव्य और अंजलि की शादी करा देता है। शादी के बाद काव्य को हर जगह अंजुम दिखाई देने लगती है। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। काव्य को पता चलता है कि अंजुम की मौत 6 महीने पहले नहीं 4 साल पहले ही हो चुकी है। काव्य सच पता करने की कोशिश करता है। फिर सच्चाई सामने आती है कि अंजलि ही काव्य से मिली थी अंजुम बनकर अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए, और अंजुम की आत्मा का नाटक करती है उसे पागल बनाने के लिए। इस नाटक में काव्य की मां नित्या भी शामिल होती है। नित्या काव्य को पागल बनाकर उसकी जायदाद हड़पना चाहती है। काव्य उसका सगा बेटा नहीं होता, वो मयंक का नाजायज बेटा होता है। नाटक करते करते अंजलि को रियलाइज होता है कि काव्य उससे कितना प्यार करता है। वो भी काव्य से प्यार करने लगती है। नित्या से काव्य को बचाती है और नित्या की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती है। अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है और काव्य उस बच्चे को अपना नहीं मानती। उसे लगता है ये बच्चा युग मित्तल का है। युग और अंजलि का अफेयर है। इसी शक के चलते अंजलि और काव्य का डिवोर्स हो जाता है और काव्य पम्मी से शादी कर लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि युग और अंजलि का कोई अफेयर नहीं था और ये बच्चा भी उसी का है। फिर एक एक्सीडेंट में अंजलि अपना बच्चा खो देती है, लेकिन बच्चा जिंदा होता है और नित्या ने ही बच्चे को अगवा करके एक अनजान औरत को दे दिया था। काव्य बच्चे को ढूंढ लेता है और उसे घर ले आता है। फिर एक फायर एक्सीडेंट में बच्चे को बचाने की कोशिश में काव्य की डेथ हो जाती है। काव्य की डेथ को 1 साल हो जाता है। अंजलि काव्य की फैमिली और उसके बिजनेस को संभालती है। अंजलि काव्य जैसे दिखने वाले सोहम से मिलती है और उसे घर लाती है काव्य बनाकर, ताकि वो काव्य के हत्यारे को ढूंढ सके। सोहम एक चालाक लड़का होता है और जल्दी ही पता लगा लेता है काव्य के हत्यारे को। काव्य का हत्यारा और कोई नहीं युग ही होता है, लेकिन युग काव्य और नित्या की मौत का आरोप शौर्य पर लगाने की कोशिश करता है। फिर सोहम सारे सबूत दिखाता है, जिसके बाद युग आत्महत्या कर लेता है। बाद में सोहम को रियलाइज होता है कि वो अंजलि से प्यार करता है और अंजलि भी सोहम से प्यार करने लगती है। लेकिन शौर्य को भी अंजलि से प्यार होता है, लेकिन शौर्य को बाद में रियलाइज होता है कि अंजलि सोहम से प्यार करती है। शौर्य और अंजलि की शादी होने वाली होती है, तब शौर्य शादी रोक देता है और अंजलि के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगता है। फिर सोहम कहता है कि अंजलि ऐसी नहीं है और चिल्लाकर बोलता है कि वो अंजलि से प्यार करता है। शौर्य कहता है कि उसे पता था और ये उसी का प्लान, सोहम से उसकी भावनाओं को बाहर निकालने का। फिर सोहम और अंजलि की शादी हो जाती है।